परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। हमारा बाइबल स्टडी में हमारा विषय पौलुस और 12 यीशु मसीह के 12 शिष्यों का सेवकाई में जो फर्क है, जो अंतर था, उसके बारे हम पढ़ रहे हैं। और हमारा आज का विषय है मुख्य संदेश। और हम आज चर्चा कर रहे हैं बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक के बारे। हमने पिछले 4 वीडियो में हमने विभिन्न विषयों पे हमने बात किया है। आप ज़रूर वो वीडियो, यदि आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें, ताकि आपको क्रमानुसार ये विषय आपको पूरी तरह समझ आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा के बारे हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसकी पहली आयत से हम जब पढ़ें तो हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगलों में और विभिन्न स्थानों में प्रचार करने लगे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, इसलिए मन फिराओ और बपतिस्मा लो। देखते हैं, हम पहले आयत से देखते हैं। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आस-पास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। 13वीं आयत। उस समय यीशु गलीली से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आए, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। 16वीं आयत में देखते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ये आवाज पिता परमेश्वर का है। तो ये ट्रिनिटी, ट्रायूनिटी ऑफ गॉड, त्रिएकता, परमेश्वर का त्रिएकता को यहां दिखलाया जाता है। पिता परमेश्वर का आवाज स्वर्ग से, पवित्र आत्मा पुत्र के ऊपर, और पुत्र यरदन में बपतिस्मा लेते हुए। तो तीनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यहां दिखलाया गया है। तो एक प्रश्न है, यीशु को बपतिस्मा लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या उसके पास कबूल करने के लिए पाप थे क्या? क्या उसे शुद्धिकरण की जरूरत थी? हरगिज नहीं। हम वचन पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह के बारे लिखा गया है कि वो, उसमें कोई पाप था ही नहीं। वो परमेश्वर था। वो मनुष्य के रूप में आया तो भी वो पूरी तरह से मनुष्य भी था और पूरी तरह से परमेश्वर भी था। तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह का बपतिस्मा का मतलब क्या था? उसने स्वयं को पापियों के साथ एक कर लिया था। जैसे यशायाह ने भविष्यवाणी में लिखा गया था, भविष्यवाणी यशायाह 53 अध्याय, कि वह
अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप को बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। क्या हुआ? परमेश्वर पिता ने तमाम संसार के लोगों का पाप का दंड, पाप का बोझ मसीह पर रख दिया। जैसा पौलुस ने बाद में सिखाया है, पवित्र आत्मा द्वारा उसे अपराधियों के साथ एक बना दिया गया था। He was made one. Identify. Christ identified himself as with one of the sinners. पापियों का तमाम संसार के पाप का बोझ यीशु मसीह के ऊपर रख दिया गया था। He was counted among the sinners. जैसे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने बपतिस्मा के लिए लाइन लगे थे, उनमें से एक खुदा परमेश्वर यीशु मसीह भी। Identifying with us. Praise the Lord. मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में हम देखते हैं 3 बपतिस्मा एक ही आयत में है। मैं तो पानी, ये है यूहन्ना बता रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो यहां आप देख सकते हैं पानी का बपतिस्मा कौन दे रहा है? यूहन्ना दे रहा है, परंतु पीछे आने वाला कौन है? मसीह यीशु। और यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसा है? पवित्र आत्मा से है और आग से बपतिस्मा देता है। 12वीं आयत हम पढ़े, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खाते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं, जो बुझने की नहीं। तो आप देखिएगा 3 बपतिस्माएं हैं। पानी के बपतिस्मा यूहन्ना दे रहा है, परंतु यीशु मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देते हैं और अविश्वासियों को आग का बपतिस्मा देते हैं। हम यहां 12वीं आयत में आज देखते हैं, हम बहुत सुनते हैं बैप्टिज्म ऑफ फायर, अग्नि का बपतिस्मा। एक्चुअली ये जो सच्चाई में आप देखें, आग का जो बपतिस्मा का यहां जो परामर्श किया है, वो आग कौन सी है? जो बुझने की नहीं। वो कौन सी आग है? वो नरक का आग है, जिसके बारे लिखा है वो कभी नहीं बुझती। क्या आपको चाहिए ये आग का बपतिस्मा? फायर बैप्टिज्म आपको चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए। 12वीं आयत जरा गौर से देखें, उसका सूप उसके हाथ में है। ये 7 साल के महा क्लेश के बारे यहां परामर्श किया गया है। इसराइल 7 साल के क्लेश के द्वारा, ग्रेट ट्रिबुलेशन के द्वारा जब गुजरेंगे, परमेश्वर देखिएगा वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। ये 7 साल के महाप्रलय, महाकष्ट अनुभव से जब इसराइल गुजर रहे हैं, जो कोई लोग अपने जीवन के अंत तक या 7 साल के कष्टानुभव के अंत तक विश्वस्त रहता है, परमेश्वर उनको
उन विश्वासियों को, वो यहूदी लोग विश्वासियों को जैसे एक किसान गेहूं को खाते में इकट्ठा करता है, उस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह विश्वासी यहूदियों को इकट्ठा करेंगे। और जो अविश्वासी लोग हैं, जो मृग के छाप ले लेते हैं, उनको और अन्य अविश्वासियों के साथ श्वेत सिंहासन के न्यायकरण के बाद उनको आग की झील में डाल देते हैं, जो कभी बुझती नहीं। तो आप ये समझें, ये 7 साल के महाप्रलय के दौरान, जो कष्टानुभव के, द ग्रेट ट्रिबुलेशन के दौरान, परमेश्वर यहूदी लोगों को उनके विश्वास को परखते हैं। जो अंत तक विश्वस्त रहते हैं, उनको तो परमेश्वर अपने और इकट्ठा कर लेते हैं, परंतु अविश्वासियों को भूसी के समान यहां तुलना किया है, वे उनको आग में डाल दिया जाएगा जो बुझने की नहीं। तो यहां 3 बैप्टिज्म, पानी, पवित्र आत्मा, अग्नि। इसको सही तरह जब हम वचन सही रीति में काम लाने वाला कारीगर होना चाहिए, हमें वचन को वचन से पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखते हैं, राज्य के सुसमाचार के तहत बपतिस्मा पश्चाताप और विश्वास का एक चिन्ह था, एक प्रतीक था। इट वाज ए सिंबल, वाटर बैप्टिज्म वाज ए सिंबल of repentance, that is change in mind and faith during the kingdom gospel time, राज्य के सुसमाचार के दौरान। लूका के सुसमाचार देखिए 7वीं अध्याय, उसकी 29 और 30वीं आयत में आप देखेंगे, और अब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। पर फरीसियों और व्यवस्थापक ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मानसा को अपने विषय में टाल दिया। यानी कि किंगडम गॉस्पेल के तहत एक व्यक्ति जब मन फिराता है, रिपेंटेंस का मतलब है मन फिराना, चेंज ऑफ माइंड। पहले यहूदी लोग क्या समझते थे कि ये यीशु को तो हम जानते हैं, ये तो है यूसुफ और मरियम का बेटा, यहां रहते हैं और हम इनके भाइयों और बहनों को हम जानते हैं, ये तो मिस्त्री का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है। ये था उनका सोच विचार। और ये सोचते थे कि मसीह भूतों से भूतों को बाहर निकालते हैं। इन सभी चीजों से उनको मन फिराना था और क्या विश्वास करना था कि हां, ये यीशु मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है, इस्राएल का मसीहा है, हम इस पर विश्वास करते हैं। ऐसा विश्वास करना चाहिए था। साधारण लोग और चुंगी लेने वाले लोग ये कबूल कर कर बपतिस्मा लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्था स्थापकों ने तो बपतिस्मा नहीं ली। उसका मतलब क्या है? वो विश्वास नहीं किए, उन्होंने मन नहीं फिराए। तो देखिएगा, राज्य के सुसमाचार तहत बपतिस्मा पश्चाताप और विश्वास का एक प्रतीक था। इट वॉज ए सिंबल। लूका के सुसमाचार 12वीं अध्याय और 50वीं आयत में हम एक और बपतिस्मा के बारे परमेश्वर यीशु मसीह ने परामर्श किया, वो हम देखते हैं। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा। तो यहां जो बपतिस्मा परमेश्वर यीशु मसीह बता रहे हैं,
वो बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह का कष्टानुभव और क्रूशीकरण, मृत्यु और मृत्यु से जी उठना, ये एक बपतिस्मा। और हम देखते हैं बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं तो पिता से कहते हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे हाथ से हटा ले। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया? क्या यीशु मसीह डरता था कष्ट सहने से? नहीं। क्यों यीशु मसीह ने फिर ऐसा प्रार्थना किया? इसलिए प्रार्थना किया, हमें दिखलाने के लिए कि क्रूसीकरण के अलावा कोई और मार्ग था ही नहीं। उद्धार यीशु मसीह के लहू के बहने से और उस लहू में हमारे विश्वास से है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। यह दिखलाने के लिए मसीह ने प्रार्थना किया कि मसीह, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या पिता ने ये प्याला हटाया? नहीं। क्यों नहीं हटाया? हमें ये बताने के लिए कि क्रूश के मार्ग, क्रूशीकरण, मसीह के क्रूशीकरण, मृत्यु, दफनाए जाने और तीसरे दिन जी उठने से ये मार्ग, जो मार्ग खुला है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है मानव का उद्धार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं बपतिस्मा केवल वाटर बैप्टिज्म नहीं, अनेक बपतिस्मा के बारे वचन में परामर्श किया गया है। बपतिस्मा के बारे 12 चेलों का उपदेश क्या था और प्रेरित पौलुस का क्या उपदेश था? हम देखते हैं द गॉस्पेल ऑफ गॉड, परमेश्वर का सुसमाचार, दोनों प्रेरित पौलुस और 12 चेलों ने प्रचार किया। क्या? यीशु मसीह के जन्म के बारे, उसकी सेवकाई, सूली पर चढ़ाए जाए, मृत्यु और दफनाए जाने के बारे, और तीसरे दिन जी उठने के बारे। पुराने नियमों में भी पवित्र भविष्यवक्ताओं के बारे घोषित किया गया था। परंतु अनुग्रह का सुसमाचार एक रहस्य का कार्यक्रम है जो परमेश्वर में गुप्त था, और राज्य का सुसमाचार वो सुसमाचार है जो परमेश्वर ने संसार के स्थापना से ही अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा घोषित किया गया था। तो ये दो अलग कार्यक्रम है, एक यहूदी गण के लिए, तो दूसरा अन्य जातियों और यहूदियों से जो यीशु मसीह के क्रूसीकरण और मृत्यु और जी उठने पर विश्वास करते हैं, उन पे। और हम देखते हैं अनुग्रह का सुसमाचार किसको सौंपा गया था? पहले प्रेरित पौलुस को सौंपा गया था, और प्रेरित पौलुस द्वारा हमें पाया है, और अन्य अपोस्तल जो प्रेरित पौलुस के साथ सुसमाचार का सेवकाई करते थे, उनको भी मिला है। कैसे? प्रेरित पौलुस द्वारा। और प्रेरित पौलुस को कहां से मिला ये मिस्ट्री प्रोग्राम, ये रहस्य जो आदि से गुप्त था, प्रेरित पौलुस को कहां से मिला? गलातियों के पत्री में प्रेरित कहते हैं कि मुझे इन 12 चेलों से नहीं मिला, ना मुझे किसी ने सिखाया, मुझे ये सीधा परमेश्वर यीशु मसीह के प्रकाशन द्वारा मैंने ये पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो देखते हैं प्रेरितों के काम 13वीं अध्याय 24वीं आयत में हम देखते हैं, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। मत्ती रची सुसमाचार 28वीं अध्याय और उसकी 19वीं आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह 12 चेलों को भेजते हैं, द ग्रेट कमीशन ऑफ द किंगडम प्रोग्राम। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र
और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और मरकुस के सुसमाचार 16वीं अध्याय 16वीं आयत, जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो आप देखें, क्रूस पे जो चोर था, दो चोर थे, दोनों यीशु और परमेश्वर को उनके खिलाफ बात कर रहे थे, परंतु एक चोर, उसने मन फिराया और यीशु मसीह की ओर देखकर कहा, हे मसीहा, जब तू राज स्वीकार कर लेगा, जब तू राज प्राप्त कर लेगा, मुझे भी याद रखना। हमने देखा कि राज्य के सुसमाचार के तहत जल का बपतिस्मा विश्वास और मन फिराव का एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति था, यानी कि उसका एक सिंबल था और वो जरूरी था। परंतु क्रूस का वो जो चोर, उसको बपतिस्मा का कोई अवसर नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसका विश्वास के आधार पर उसको बचाया। यीशु ने कहा, आज तू मेरे साथ पैराडाइस परदीसा में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिएगा, बपतिस्मा एक सिंबल था। पानी में बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं होता, उद्धार विश्वास से ही है। परंतु राज्य के सुसमाचार के दौरान वो विश्वास और मन फिराव का एक सबूत था, पानी में बपतिस्मा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अनुग्रह के सुसमाचार, द ग्रेस पीरियड में, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का प्रबंध के अनुसार प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं, पौलुस का क्या संदेश है? पहले कुरिन्थियों की पत्री पहली अध्याय और उसकी 17वीं आयत में प्रेरित पौलुस का कहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। तो देखिएगा, प्रेरित पौलुस का मैसेज अलग है। 12 लोगों ने राज्य का सुसमाचार सुनाने के बाद विश्वासियों को पानी में बपतिस्मा देते थे। हम देखते हैं 3000 पेंतकुस्त दिन 3000, उसके बाद 5000 लोग विश्वास करते हैं। जो उन्होंने विश्वास किया उन्होंने बपतिस्मा दिया पानी में। परंतु प्रेरित पौलुस कहते हैं, खुदा ने मुझे पानी में बपतिस्मा देने नहीं परंतु सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही सुसमाचार का प्रचार होता है और उस सुसमाचार यानी कि मसीह का, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया और हमारे पापों के लिए तीसरे दिन जी उठा मृतकों से। हालेलुया। जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा तीसरे दिन, उसी वक्त आज इस अनुग्रह के प्रबंध के दौरान एक व्यक्ति का उद्धार उसी वक्त कंप्लीट होता है। पवित्र आत्मा का छाप लगता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में दिया जाता है। किंगडम प्रोग्राम के अंडर उद्धार एक प्रक्रिया था, एक प्रोसेस था। अनुग्रह के सुसमाचार यानी कि किंगडम यानी कि ग्रेस पीरियड में, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस में उद्धार एक प्रक्रिया नहीं है,
It is not a process. It is completed at the very moment of placing our trust in Jesus Christ. Finished work on the cross of Calvary. Praise the Lord. देखिएगा, इफिसियों की पत्री चौथी अध्याय, चौथी और पांचवी आयत में प्रेरित पौलुस कहता है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाया गया थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। यानी कि अनुग्रह के कार्यक्रम में, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, इसमें एक ही बपतिस्मा है। और वो बपतिस्मा कौन सा है? कुरिन्थियों की पहली पत्री 12वीं अध्याय 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ड्यूरिंग द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस आज सिर्फ एक ही बपतिस्मा है। और वो कौन सा बपतिस्मा है? जब आप और हम मसीह पर हमारा विश्वास रखते हैं, जब हम हमारे ईमान मसीह के क्रूस पर पूरे किए हुए कार्य पर हम रखते हैं, उसी वक्त पवित्र आत्मा विश्वासी को मसीह का देह में रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। याद है यूहन्ना ने क्या कहा? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने मत्ती रचित सुसमाचार 3री अध्याय 11वीं आयत में क्या कहा? मैं तो सिर्फ पानी से देता हूं बपतिस्मा, मेरे पीछे आने वाला मुझसे बड़ा है। वो कैसा बपतिस्मा देता है? वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज यदि हम कहें विश्वास के साथ, किंगडम प्रोग्राम के अनुसार, यदि विश्वास के साथ जब तक हम पानी में डूबकर बपतिस्मा ना ले तो हमारा उद्धार पूर्ण नहीं है, यदि कोई कहे तो वो गलत है। वो विश्वास के साथ कामों को भी जोड़ रहा है। फिर पौलुस ने इफिसियों की पत्री 2री अध्याय 8वीं और 9वीं आयत में क्या कहा है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। भाइयों बहनों, जब हम स्वर्ग में परमेश्वर के सामने होंगे, हमें वहां घमंड करने की कोई भी एक भी कारण नहीं होगा कि मैंने देखो खुदा कितने काम किए हैं, मैं यहां हूं क्योंकि मैंने विश्वास किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैंने देखो क्या क्या चिन्ह चमत्कार किए। नहीं, जब हम वहां पहुंचेंगे और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमें सिर्फ एक ही बात कहना होगा कि परमेश्वर, मैं यहां हूं, तेरी कृपा के कारण यहां हूं। परमेश्वर, मुझ में तो कोई योग्यता नहीं था। परमेश्वर, मैंने तो सिर्फ तुझ पर विश्वास किया और मैं यहां आज हूं स्वर्ग में, क्योंकि तेरी करुणा बड़ी है, तेरी कृपा बड़ी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुनहरा अवसर है। किसी भी व्यक्ति को उद्धार पाना है, अनंत जीवन पाना है, तो उनको एक लिस्ट काम नहीं करना, उनको सिर्फ कबूल करना है, पिता हे परमेश्वर, मैं तो महापापी हूं, मेरा बस की नहीं है कि मैं अपने क्रिया कर्मों से मैं अपने आप को बचाऊं। मुझे सिर्फ तेरी कृपा चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि
यीशु, तू मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के कारण तू क्रूस पर चढ़ाया गया, तूने मेरे पाप का पूरा दंड अपने ऊपर ले लिया। तेरे पवित्र लहू में मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे लिए बहा गया, वो मेरे लिए काफी है, मेरे शुद्धिकरण के लिए तेरे लहू काफी है। और मैं विश्वास करता हूं कि तू तीसरे दिन मृतकों से जी उठा और हमेशा के लिए जिंदा है। जब मैं ये विश्वास करता हूं, जब आप विश्वास करते हैं ये बात, उसी वक्त आपका उद्धार कायम है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देयर इज, यू आर एटर्नली सिक्योर्ड। इसलिए रोमियों की पत्री 8वीं अध्याय में और 30वीं आयत से आप नीचे पढ़े, परमेश्वर का प्रेम से हमें कौन हटा सकता है, कौन जुदा कर सकता है? कोई नहीं जुदा कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन आरोप ला सकता है? कोई नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है। हालेलुया। फिर हमारे बीच में एक प्रश्न आ सकता है हमारे मन में कि फिर पौलुस ने पानी में बपतिस्मा क्यों दिया? प्रेरितों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, कई स्थानों में प्रेरित पौलुस ने लोगों को बपतिस्मा दिया है। क्यों दिया? प्रेरितों की पत्री 26वीं अध्याय और उसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ें, वहां ऐसा लिखा है, ध्यान से पढ़ना है। परंतु तू उठ। ये कौन है? ये अननियास पौलुस से कह रहा है, तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेरित पौलुस को परमेश्वर बुला के अलग करने का दो मुख्य उद्देश्य है। पहली बात, यहूदियों के लिए भी और अन्य जातियों के लिए भी। देखिएगा, उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है। ये कौन सी बात है जो प्रेरित पौलुस ने देखी है? द किंगडम प्रोग्राम, राज्य का सुसमाचार, जिसके तहत पानी का बपतिस्मा आवश्यक था। और वो कौन सी बात है जो अभी आगे प्रेरित पौलुस को परमेश्वर दर्शन देंगे? वो है द मिस्ट्री प्रोग्राम, जो रहस्य का कार्य, जो धीरे धीरे क्रमानुसार परमेश्वर यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को दिया जा रहा था। और जब दर्शन पूरा हुआ, उसके बाद प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। जब प्रेरित पौलुस तिमोथियुस को द ग्रेट कमीशन ऑफ द मिस्ट्री प्रोग्राम और द ग्रेट कमीशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर कलीसिया का द ग्रेट कमीशन क्या है? कि हम वचन पढ़ें, सही रीति से काम करने वाला, वचन को सही रीति से काम में लाने वाला एक अच्छे कारीगर जो लज्जित होने को नहीं हो, वो है हमारा कमीशन। प्रेरित पौलुस तिमोथियुस से ये नहीं कहता कि तू जाके सबको बपतिस्मा दे, नहीं। क्या है? वचन पढ़। कैसे वचन पढ़ना है? सही रीति से विभाजित करके, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। और सही रीति से वचन को काम में लाना है। यानी कि जो किंगडम प्रोग्राम में जो एप्लीकेबल है, वो किंगडम प्रोग्राम के लिए,
और जो ग्रेस पीरियड में जो वचन लागू है, रोमियों की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक, उसको सही तरह पढ़कर उसको सही तरह काम में लाना है। और फिर प्रेरित पौलुस ने क्या कहा तीमुथियुस से कि तू समय में और असमय में वचन प्रचार करने के लिए तैयार रहना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 आयत से लेके 5वीं आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा, किसका बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, मसीह यीशु का बपतिस्मा। वो किसमें था? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, है ना? मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 11वीं आयत में। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी कि अब क्या हो रहा है? प्रेरित पौलुस कह रहा है, ये रहस्य प्रकट कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है कि हम लोगों ने द ग्रेस पीरियड में हम जब ये सुसमाचार सुनकर जब हम विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मसीह के शरीर में रख देते हैं। क्या है? हम मसीह यीशु के मृत्यु में भागीदारी होते हैं, है ना? मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम मसीह के साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। द आइडेंटिफिकेशन, तो बैप्टिज्म का मतलब क्या है? द आइडेंटिफिकेशन। यीशु मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया? कि पापियों के साथ वो भी गिना जाए। हालेलुया। बैप्टिज्म क्या करता है? हमें आइडेंटिफाई कर देता है, एक कर देता है, जुट जाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं आज ग्रेस पीरियड में, कृपा और अनुग्रह के सुसमाचार के तहत जब कोई विश्वास करता है, वो विश्वासी यीशु मसीह का मृत्यु और उसका दफनाए जाने और उसका तीसरे दिन जी उठने के साथ जुट जाते हैं। वी आर आइडेंटिफाइड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं हम मसीह में हैं और मसीह हम में है। हालेलुया। ऐसा प्रचार पतरस ने नहीं किया, 12 चेलों ने नहीं किया। वो 7 साल के महाक्लेश के दौरान किंगडम प्रोग्राम दोबारा प्रचार किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा अंत आने से पहले राज्य का सुसमाचार हर राष्ट्र में प्रचार किया जाएगा। कौन सा सुसमाचार? राज्य का सुसमाचार। आपको याद होगा वो चार्ट, रैप्चर के बाद दोबारा राज्य का सुसमाचार प्रचार होता है। क्यों? क्योंकि 7 साल के बाद परमेश्वर अपने 1000 साल का सहस्राब्दी शासन इस संसार में स्थापित करेंगे। मन फिराओ, लौट आओ, क्योंकि राज, स्वर्ग का राज समीप है, निकट है। परंतु आज कृपा का सुसमाचार प्रचार किया जाता है। आज हमारा उद्धार कैसा होता है? मसीह के क्रूस पर पूरे किए कार्य पर हमारा विश्वास के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये एक प्रोग्राम है, ये एक वीडियो, 3 वीडियोस हैं। द गेट मिनिस्ट्रीज हिंदी सरमन, पास्टर विश्वजीत पास्टर ने बपतिस्मा के बारे और अधिक ज्ञान जानकारी दिया है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा, आप जरूर सुने, सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा प्रश्न पे आते हैं, आपको पवित्र आत्मा कैसे मिली? आज हमको ग्रेस पीरियड में हमें कैसा पवित्र आत्मा कैसा हम प्राप्त करते हैं, इस विषय में प्रेरित पौलुस और यीशु मसीह के 12 चेलों के क्या संदेश थे। तो राज्य के सुसमाचार के अनुसार यूहन्ना की सुसमाचार 20वीं आयत और उसकी 20वीं अध्याय 22वीं आयत में यीशु मसीह ने 12 चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से पहले था। देखिएगा, यीशु मसीह स्वर्गारोहण जा रहे थे, स्वर्ग जा रहे थे, और पवित्र आत्मा कब आने का है? पेंतकोस के दिन। वो यीशु मसीह के क्रूसीकरण के 50वीं दिन, द 50th डे, यानी कि यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के 50 दिन के बाद आता है पेंतकोस का दिन। ये यहूदियों का 7 त्योहारों में से 5वीं त्योहार है, पेंतकोस का त्योहार। उस दिन हम जानते हैं पवित्र आत्मा इस संसार में उतर आए और विश्वासियों के साथ इस संसार में रैप्चर तक रहेगा। उससे पहले पुराने नियमों में हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रत्येक लोगों पर उतर आए और एक प्रत्येक कार्य उनके द्वारा किए पूरा कर कर पवित्र आत्मा वापस चले जाता था। हम न्यायाधीश पुस्तक में हम देखते हैं गिदोन पे आए, उन्होंने काम किया, उस काम के बाद पवित्र आत्मा चले गए। सोलोमन पे आए और अनेक न्यायाधीशों पर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो आता चला जाता था, आता चला जाता था। परंतु पेंतकोस के दिन के बाद ऐसा नहीं है, इस संसार में है, ऑलरेडी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और विश्वासियों में ऑलरेडी है। इस दौरान, इस ग्रेस पीरियड के दौरान हम इफिसियों की पत्री पहली अध्याय 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, यीशु मसीह ने फूंक कर उन 12 चेलों से कहा, पवित्र आत्मा लो, क्योंकि वो समय, उस समय से लेके पेंतकोस के दिन तक उनके साथ यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में नहीं है। इसलिए उनका रखवाला के लिए परमेश्वर ने उनके लिए फूंक कर पवित्र आत्मा उन्हें दिया। तो फूंकने से मिलता था। पहली अध्याय, प्रेरितों के काम पहली अध्याय और उसकी 4वीं आयत में हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह उनको निर्देशन देते हैं, 12 चेलों को निर्देशन देते हैं, कहते हैं यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, यरूशलेम में इंतजार करो। तो इंतजार करने से उन्हें मिला। लूका के सुसमाचार 11वीं अध्याय 13वीं आयत में यीशु ने कहा, मांगो तो कितना अधिक पवित्र आत्मा पिता तुम्हें देगा। तो मांगने से मिलता था। और प्रेरितों के काम 19वीं अध्याय 6ठी आयत और 8वीं अध्याय 17वीं आयत में प्रेरितों ने जब हाथ रखा तो लोगों को पवित्र आत्मा स्वीकार किए, पवित्र आत्मा मिले और वो विभिन्न भाषाओं में वो परमेश्वर का जय जयकार किए, धन्यवाद किए। और वो भाषा कौन से भाषा थे? वो इस संसार में बोली जाने वाली
भाषा थी। और एक चीज हमें नोट करना है, जिन भाषाओं में उन्होंने बात किया, वो भाषाओं को समझने वाले लोग भी समीप थे। और उन्होंने ये गवाही भी दिया कि हाँ, ये लोग तो परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के बड़ाई कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु अनुग्रह का सुसमाचार में कैसा पवित्र आत्मा मिलता है? गलातियों की पत्री 2 अध्याय 14वीं आयत में प्रेरित पौलुस पूछते हैं, यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज इस अनुग्रह के युग में हम कैसे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं? इंतजार करने से नहीं, किसी के हाथ रखने से नहीं, कोई फूंक मारने से नहीं। तो फिर कैसे? विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास के साथ प्राप्त होता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 14वीं आयत, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक लेटर पे गवर्नमेंट का छाप लग जाता है तो उसका ओनर कौन होता है, उसका मालिक कौन होता है? उस लेटर का जिम्मेदारी किसके हाथ पे है? गवर्नमेंट का है ना? तो उसी तरह जब एक व्यक्ति आज विश्वास करता है, सुसमाचार सुनकर विश्वास करता है, उसी वक्त पवित्र आत्मा का छाप लगता है उस वक्त। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते समय छाप लगता है। और ये पवित्र आत्मा का छाप विश्वासी पर कब तक है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। द डे ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के दिन। ये कौन सा है ये छुटकारे के दिन? ये छुटकारे के दिन, द डे ऑफ रिडेम्पशन, हमारे रैप्चर का दिन है। कलीसिया जब रैप्चर होता है, उत्साह होता है, जिसके बारे पहली थिस्सलुनीयों की पत्री 4 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत में प्रेरित पौलुस ने लिखा है कि यीशु मसीह बादलों में आएंगे, तुरही के साथ आएंगे, स्वर्गदूत प्रधान दूत का शब्द आवाज के साथ आएंगे, और जो यीशु मसीह में मर गए हैं वे पहले जी उठेंगे, और यीशु मसीह में शेष जो जीवित हैं, हम रूपांतरण पाएंगे, हमें नई शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। उस दिन को कहते हैं छुटकारे का दिन। प्रेज द लॉर्ड। द डे ऑफ द रिडेम्पशन। हालेलुया। प्रीडेस्टिनेशन शब्द आपने सुना होगा। कलीसिया के युग यानी कि ये ग्रेस पीरियड में, डिस्पेंसेशन, हर एक विश्वासी रैप्चर में भागीदारी होंगे। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हर एक व्यक्ति को नियुक्त किया है कि हम उस महान दिन, छुटकारे के दिन में हम जरूर भाग लेंगे, चाहे हम मसीह यीशु में सो गए हों या हम जीवित हों। हालेलुया। हर एक विश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। तो भाइयों बहनों, आपने देखा बपतिस्मा, पानी के बपतिस्मा के बारे में, और पवित्र आत्मा किस प्रकार हम पाते हैं। इन दोनों विषयों में यीशु मसीह और उनके 12 चेलों के दृष्टिकोण अलग थे।
और वो सही हैं उनके हिसाब से, किंगडम प्रोग्राम के हिसाब से वे सही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रेरित पौलुस, जिनको परमेश्वर ने अलग कर कर अन्य जातियों का अपोस्तल बनाया है, हालेलुया, और यीशु मसीह ने जो प्रेरित पौलुस के द्वारा हमें जो व्यक्त किया गया गुप्त सच्चाई है, उनके हिसाब से हमें एक ही बपतिस्मा है, वो है पवित्र आत्मा, जो हमें देती है, हमें मसीह के शरीर में रख देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का छाप हम पर है, और कब तक हमारे साथ रहता है? तब तक जब तक हमें एक नई शरीर ना मिले। और देखिएगा 4 अध्याय 30वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्यों परमेश्वर की आत्मा हम में उदास या शोकित होता है? क्यों वो शोकित रहता है? जब हम गलत काम या गलत उपदेश में और जाते हैं, पवित्र आत्मा हम में शोकित है। क्यों शोकित है? वो इसलिए है कि हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हमें छोड़कर वो चले जाते, यदि मैं एक पाप करूं या एक गलत बात मेरे दिल और दिमाग में आए, और यदि उसी वक्त पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चले जाती, तो क्या वो शोकित रहता? नहीं। भाइयों बहनों, ये सच्चाई वचन को सही रीति से पढ़ने से ही हमें समझ आता है। पवित्र आत्मा हम में शोकित होता है जब हम गलत डॉक्ट्रिन, द रॉन्ग डॉक्ट्रिन, गलत संदेशों में हम श्रद्धा दें, तो पवित्र आत्मा हम में शोकित होता है। इसका मतलब यह है कि वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। हालेलुया। और उस दिन तक हमारा परिपालन करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह बादलों में आके हमें साथ ले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये विषय में अधिक क्लैरिफिकेशन मिला। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, आपने समय लिया और ये वीडियो सुना। आपको कोई डाउट है तो जरूर संपर्क करें। सिक्योर SECUREIJC @gmail.com। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस।